बुलंदशहर में जहरीली शराब से कई मौतें अब तक हो चुकी है, तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने डीएम की रिपोर्ट पर सभी को निलंबित कर दिया। तो आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोग अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। बुलंदशहर का यह मामला जब तूल पकड़ने लगा था, इसके बाद से कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। तो जहरीली शराब का ये मामला तूल पकड़ता गया। 4 लोगों से बढ़कर यह आंकड़ा 5 लोग हो गए। जब 5 लोगों की मृत्यु बताई गई, वहीं कई लोगों की हालत इस वक्त भी गंभीर बताई जा रही है। आईजी साहब ने बताया है, इसमें जांच पड़ताल पूरी जारी है। इसमें 5 डेथ हो चुकी है। जांच के बाद जो भी दोषी जिस करके आवश्यकता होगी कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आगे भी अगर कहीं पर अवैध शराब का कर्षण हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके विरोधी अभियान चलाकर ज्वाइंट टीम की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम बनाकर इसमें विशेष अभियान अभी हम लोग शुरू करेंगे। आबकारी विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही है क्या? देखिए, सब जाँचें चल रही हैं। डीएम साहब, एसएसपी साहब जाँच स्वयं कर रहे हैं इसमें, और कहीं पर जिस स्तर पर लापरवाही आएगी कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक मुआवजा शासन से? अभी इन सब चीज़ों पे मतलब परीक्षण किया जा रहा है। पूरे सभी पहलू पर जांच इसमें हो रही है, और जो भी आवश्यकता होगी, जिस तरीके से होगा, आगे इसमें कार्रवाई। देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, और एहतियातन जिनको, क्योंकि डीएम साहब ने वहाँ पर सबको माइक से और सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहला दिया था कि किसी को भी किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हो तो वो एहतियातन एडमिट हो जाए ताकि इनका मेडिकल कराया जा सके। तो ऐसे 16 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं जिनको एडमिट किया गया है, और देखा गया तो उनकी कंडीशन सभी की ठीक है। सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है, और आबकारी विभाग के लोग और पुलिस के, प्रशासन के सभी लोग मिल करके इसको तह तक जाएंगे, और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, अभी तक ये क्या जानकारी मिल रहा है, 20 ब्रांड शराब थी क्या, इसको बनाया गया था अपने यहाँ? देखिए, मैंने कहा ना, अभी ये प्रथम दृष्टया सभी सैम्पलिंग और सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। अभी मैंने भी पूछताछ की है। बहुत जल्दी इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे, और इतना आश्वस्त करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई। तो सर, एक और ग्रामीण बता रहे हैं सर, पिछले काफ़ी समय से ये यहाँ पर शराब बिक्री हो रही है, और लेकिन मैंने कहा सभी पहलुओं पर इसमें जांच करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इन्होंने अभी स्थानीय स्तर पर जो थाना अध्यक्ष और 4 लोग कुल मिलाकर के इसमें निलंबित किए गए हैं, लेकिन बाकी सभी पहलुओं पर जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी में पिछले कुछ दिनों में कहां-कहां जहरीली शराब से मौतें हुई है और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया है। तो जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत बुलंदशहर में हुई है। सीएम योगी का एक्शन क्या था? थाना प्रभारी हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। तो जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई प्रयागराज में। वहीं आरोपियों पर कठोर कार्रवाई, 3 को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी का एक्शन प्रयागराज में भी देखा गया। तो लखनऊ में 6 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई थी, जिसके बाद से सहायक आबकारी आयुक्त, एसएचओ, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया सीएम योगी के एक्शन के तहत। तो फिरोजाबाद में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और आबकारी निरीक्षण हटाए गए थे। तो बड़ा एक्शन लिया गया सीएम योगी की तरफ से। जहां जहां जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौतें हुई थी, जैसे कि बाराबंकी में 14 लोगों की मौत हुई थी, 10 पुलिसकर्मी वहां पर भी सस्पेंड किए गए थे। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि योगी सरकार तो बार बार एक्शन लेती रहती है, लेकिन जो तमाम आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ से हर बार ऐसी लापरवाही क्यों देखी जाती है? क्या उनके बीच जरा सा भी सरकार का कोई खौफ नहीं है? तो बुलंदशहर से खबर सामने आई थी, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोग इस जहरीली शराब का शिकार हुए थे, जिनकी वजह से 5 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। तो वहीं करीब 18 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और लगातार योगी सरकार का डंडा भी इन अधिकारियों पर चल रहा है जो मामले पर लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं। तो आबकारी आयुक्त ने डीएम की रिपोर्ट पर सभी को निलंबित करने का काम किया है। बुलंदशहर से एक खबर सामने आई थी, जहरीली शराब से कई मौतों की खबर सामने आई, जिसमें आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर सहित 4 लोगों को अब तक निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने डीएम की रिपोर्ट पर सभी को निलंबित करने का कदम उठाया। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था, और उसके बाद से बड़ा असर भी, न्यूज़ 1 इंडिया की इस खबर के बाद बड़ा असर देखने को मिला। बुलंदशहर में कार्रवाई भी हुई, और अब रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।
तो लगातार ऐसे तमाम राज्य हैं जहां से आबकारी विभाग की इस तरीके से लापरवाही की खबरें सामने आती रही है। इससे पहले भी ऐसा कई दफा हो चुका है। जब लखनऊ की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले और अब बुलंदशहर की बात करें तो ऐसे तमाम जगह है जहां पर आबकारी विभाग की लापरवाही इसी तरीके से देखी जाती है। कई बार तो आबकारी विभाग पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए जाते हैं ग्रामीणों की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि आबकारी विभाग की मिलीभगत की वजह से, साठगांठ की वजह से ये इस तरीके से धड़ल्ले से कच्ची शराब बेचने का काम किया जाता है, जहरीली शराब बेचने का काम किया जाता है, आम जनता की जान को जोखिम में डालने का काम जानबूझ करके किया जाता है। तो इस तरीके से ये धड़ल्ले से जो शराब बेचने का काम चल रहा था, जहरीली शराब, कितने लोगों की जाने गई है, लेकिन इस पर आबकारी विभाग क्या जिम्मेदारी लेगा? बार बार ये सवाल खड़े होते हैं। आबकारी विभाग की तरफ से बार बार ऐसी लापरवाही बरती जाती है। तो आखिर योगी सरकार कब तक इनके करतूतों पर पर्दा डालती रहेगी? क्योंकि लगातार योगी सरकार कोशिश करती है अधिकारियों को समझाने की, लेकिन अधिकारी है कि सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, कमीशन खाने के फिराक में। तो कहीं ना कहीं वो साठगांठ साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसको इस खबर को जब न्यूज वन इंडिया की टीम ने प्रमुखता के साथ चलाया, इस मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद से न्यूज वन इंडिया की टीम की इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद बड़ा असर देखा गया बुलंदशहर में। उसके बाद कार्रवाई की गई। एक बार फिर हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बुलंदशहर की जो घटना सामने आई है, 5 लोगों की जान जा चुकी है, आबकारी विभाग की लापरवाही, बड़ी लापरवाही कहेंगे, तो आखिर जिम्मेदारी क्या आबकारी विभाग लेगा जिन लोगों की जाने गई हैं अब तक? बिल्कुल, आपको बता दूं वो आबकारी विभाग की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है उसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। 3 सिपाही जो वो भी निलंबित कर दिए गए हैं और पूरी तरीके से उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच के आदेश के बाद में निकल के क्या निकलता आता है, जो भी दोषी हैं तो अधिकारी हैं। ठीक अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, बुलंदशहर से जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी हटाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उप आबकारी आयुक्त सुरेश पटेल को भी हटाने का काम किया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बुलंदशहर में शराब कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया था, आला अफसरों को मौके पर जाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ राजेश मणि त्रिपाठी को अपने पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ उप आबकारी आयुक्त सुरेश चंद्र पटेल को भी उसके पद से हटा दिया गया है। दोनों अफसरों को आबकारी आयुक्त कार्यालय प्रयागराज से संबद्ध कर दिया गया है। मतलब इस दौरान वो किसी तरीके का प्रशासनिक कार्य जो कि आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर संजय कुमार त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है। आबकारी निरीक्षक समेत एक प्रधान आबकारी सिपाही और 2 अन्य आबकारी सिपाही समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम कहें कि पुलिस विभाग के जहां 4 अफसर पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, उसके बाद अब ये आबकारी विभाग में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई है, जो न्यूज वन इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है। हमने हर चीज को सबसे पहले दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से बुलंदशहर में पूरी घटना को अंजाम किया गया, कैसे जहरीली शराब का नेक्सस बुलंदशहर में चल रहा था। न्यूज वन इंडिया पल पल की खबर दिखा रहा था, पीड़ित परिवार की जो मांगे थी उनको सुना रहा था। तो कहीं न कहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल 2 आला अफसरों, जिसमें संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त को हटाते हुए जिला आबकारी आयुक्त को भी हटा दिया है। तो कहीं न कहीं इन तीनों अधिकारियों को इसके क्या केवल निलंबन कर देने से या फिर केवल सस्पेंड कर देने से क्या ये मामला शांत हो जाएगा? क्या उन परिवारों को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने परिवार के लोगों को खोया है? बिल्कुल, अगर हम कहें कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए उपाय नहीं है, लेकिन एक मरहम जरूर उनको है, क्योंकि जो लोग कहीं न कहीं इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, जिनकी लापरवाही से बुलंदशहर में 4 लोगों की जान गई, 15 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन अफसरों को प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने पर उनके पदों से हटा दिया गया है। निश्चित है कि जो आगे की विस्तृत जांच होगी उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल 4 पुलिस के अफसर सस्पेंड हो चुके हैं, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, 2 हल्का सिपाही पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं और अभी आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक समेत 3 अन्य कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 3 बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है। तो आबकारी विभाग में भी 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों पर कार्रवाई
सीएम योगी के निर्देश पर कर दी गई इसके है। सवाल तो तब भी कानून व्यवस्था पर उठते हैं, क्योंकि क्या अगर समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती, पेट्रोलिंग की जाती, तो क्या इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आती? बार बार आबकारी विभाग की इस तरीके की लापरवाही देखी जाती है, धड़ल्ले से ऐसी शराबें कैसी बेच दी जाती है? इतने लोगों की जब जान जाती है तब प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से आबकारी विभाग की लापरवाही है और उनकी पेट्रोलिंग हो या कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर किस तरीके से जहरीली शराब और अवैध शराब का काम चल रहा है, इस पर कार्रवाई न करना हो, ये जो शिथिलता उन्होंने बरती है कहीं न कहीं उसी का परिणाम है कि बुलंदशहर और बाकी जैसे जिलों में जो घटनाएं हुई हैं कहीं न कहीं उन्हीं का परिणाम है। उस पर फिलहाल अभी फौरी तौर पर उनको पदों से हटाया गया और इन सभी अधिकारियों के खिलाफ में जांच होगी और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ अन्य कार्रवाई की जाएगी, मतलब एफआईआर और बाकी जो चीजें हैं वो कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी। तो निश्चित है फिलहाल इनको इनके पदों से हटा दिया गया है ताकि जांच किसी प्रकार प्रभावित न हो। ये जरूर है कि जिस तरीके की लापरवाही आबकारी और पुलिस की बुलंदशहर में हुई है वो निश्चित ही बड़ी है और वो सिर्फ हटा दिए जाने से या सस्पेंशन से खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन ये जरूर है कि प्राथमिक तौर पर कार्रवाई यूपी सरकार की तरफ से बुलंदशहर में कर दी गई है। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।